इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे एक ड्रग का जिसका नाम है लिसिनोप्रिल। लिसिनोप्रिल दरअसल एक एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है, यानी ब्लड प्रेशर में इस्तेमाल की जाती है लोगों का ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए। मार्केट में मुख्तलिफ ब्रांड्स आते हैं, लेकिन जो सबसे फेमस ब्रांड मैं आपको बताऊं उसका नाम है जेस्ट्रिल। जेस्ट्रिल में मुख्तलिफ डोजेज हैं, 10 mg में आ गई, 20 mg में आ सकती है, अच्छा ये 40 mg में भी आती है, और बहुत कम चले जाए तो 2.5 mg में भी अवेलेबल है। तो यानी कि एक तो डोजेस भी मुख्तलिफ हैं और बहुत ज़्यादा ब्रांड्स भी इसके मार्केट में अवेलेबल हैं। देखा जाए तो मैंने जैसे बताया, लोगों ब्लड प्रेशर में इसका इस्तेमाल करते हैं। ब्लड प्रेशर को मेडिकल ज़बान में हम कहते हैं हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन का मतलब हाई ब्लड प्रेशर। तो उसमें ये ड्रग शुरू की जाती है 10 mg पर ओरल, यानी कि टैबलेट की फॉर्म में लेना चाहें तो 10 mg से शुरू करते हैं। 20 या 40 mg तक भी जा सकते हैं अगर आपका बहुत ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर है। याद रखें, ब्लड प्रेशर लीड करते हैं मुख्तलिफ बीमारियों को, जैसे कि किसी को हो गए एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। अब मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का मतलब क्या है? सादा अल्फाज में मायोकार्डियल इन्फार्क्शन को आप हार्ट अटैक कहते हो। अगर लोगों को हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आती है तो उस वक्त भी लिसिनोप्रिल का इस्तेमाल किया जा सकता है। 5 mg से शुरुआत होती है 24 घंटों के लिए, और डोज को बढ़ाया भी जा सकता है, 10 mg की डोज भी रखी जा सकती है। वो डॉक्टर चेक करते हैं कि आपको कम डोज की ज़रूरत है या आपको डोज इंक्रीज करनी है। लेकिन आपको ये याद हो कि हार्ट फेलियर में भी आपके पास लिसिनोप्रिल इस्तेमाल की जा सकती है। अब हार्ट फेलियर एक टोटल डिफरेंट कंडीशन है। हार्ट फेलियर में क्या होता है कि आपका हार्ट पंप नहीं कर पाता। तो देखिए, हमने 3 कार्डियोवास्कुलर की डिजीज देखी है जिसमें लिसिनोप्रिल का इस्तेमाल है। एक ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो गया, एक हार्ट अटैक हो गया, और तीसरी चीज हार्ट फेलियर है। तीनों ही एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। हार्ट फेलियर की कंडीशन में भी 5 mg से ही शुरुआत की जाती है, और मोर फ्रीक्वेंटली अगर देखा जाए तो लेस देन 10 mg। अब 2 वीक्स में इसका इंटरवल रख सकते हो। एक बात याद रखें, अगर लोगों को हाइपोनेट्रीमिया हो गया, यानी कि जो ब्लड के अंदर सोडियम का लेवल है अगर वो डिक्रीज हो गया है, तो डॉक्टर इसके मुताबिक आपके पास डोज एडजस्टमेंट करते हैं। और एक और बहुत ज़रूरी चीज़, दैट इज़ कॉल्ड डायबिटिक नेफ्रोपैथी। जिन लोगों को डायबिटीज़ की बीमारी हो, अक्सर उन लोगों को ब्लड प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होता है। अब डायबिटीज़ में कॉम्प्लिकेशन आती है जहाँ पे किडनीज डैमेज होना शुरू हो जाती हैं। अगर लोगों के गुर्दे ख़राब हो रहे हैं, कहते हैं इसको डायबिटिक नेफ्रोपैथी। उसमें भी लिसिनोप्रिल इस्तेमाल की जाती है, साथ में कोई ना कोई डायूरेटिक जाती है 5 mg पर ओरल एक दिन में। ये तो आपने क्लिनिकल इस्तेमाल देखे, लेकिन याद रखें ड्रग्स के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। जैसे कि अगर आप लिसिनोप्रिल का इस्तेमाल करते हो तो खांसी, बहुत सारे लोग हैं जो खांसी की कंप्लेन करते हैं। ये जो आपके पास इस तरह की ड्रग्स है ना जिसमें प्रिल का लफ्ज़ आता है, कैप्टोप्रिल, एनालाप्रिल, लिसिनोप्रिल, इसमें ना अक्सर लोगों को खांसी हो जाती है, तो वो ड्रग का एक साइड इफेक्ट है। ब्लड प्रेशर की कमी भी हो सकती है और सर भी चकरा सकता है। तो यानी ये मुख्तलिफ तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ये ड्रग के साथ एसोसिएटेड कुछ साइड इफेक्ट्स हैं। एक खास बात जो मैं आपको बताऊं, अक्सर जो लोग होते हैं इनको अक्सर प्रॉब्लम हो जाती है कि प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड प्रेशर बढ़ता है। अब इसको हम कहते हैं प्री एक्लेम्पशिया। प्री एक्लेम्पशिया अक्सर खवातीन को होते हैं जो प्रेग्नेंट हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको एक लिसिनोप्रिल का पता है तो फौरी तौर पर आप इस ड्रग का इस्तेमाल करना शुरू कर दें। प्रेगनेंसी के दौरान अगर आप कोई ड्रग ले रहे हो तो अपने गायनेकोलॉजिस्ट से या अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा कीजिए, और उसके मशवरे के मुताबिक ही ड्रग का इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रेगनेंसी की कंडीशन में कोई भी ड्रग खुद से इस्तेमाल नहीं की जाती जिसका नुकसान हो सकता है। सो दैट वाज ऑल अबाउट द ड्रग लिसिनोप्रिल। अगर कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।